जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र शर्मा। आज बात करेंगे हम लोग इंडियन नेवी के सेलर एंट्री पे, हाउ टू बिकम अ सेलर इन इंडियन नेवी। और टॉपिक होगा सेलर एंट्री में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, जिसको आप डबल ए के नाम से जानते हैं। बहुत समय से समस्याएं चल रही कोविड के बाद बच्चों का कि जो हमारा परसेंटेज क्राइटेरिया है वो बड़ा हाई जा रहा है, मेरिट बड़ा हाई ले रहा है। वो सब हट के आज हम जानेंगे कि आखिर डबल ए होता क्या है, उन बच्चों के लिए भी जो भारतीय सेना में जाने की रुचि रख रहे हैं या जाना चाहते हैं, जिनको डबल ए के बारे में एकदम नहीं पता। तो शुरुआत से पहले एक छोटा सा कोट्स आपके लिए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस क्या होता है और इनका काम क्या होता है, इनका वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग क्या इनका है, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, और इसका सिलेबस और पैटर्न क्या होता है, हमें पढ़ना क्या होता है, और इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस क्या है। तो आज हम इसके जॉब के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एक आर्टिफिशियल के तौर पर आप भारतीय नौसेना के एक नाविक के रूप में बहुत जिम्मेदार पोस्ट पर रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। नेवी ऑपरेशन की टेक्निकल चुनौतियों के अलावा कैडेट्स का प्रबंधन और सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन्स और इक्विपमेंट्स की जिम्मेदारियों को बनाए रखना प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। वर्क एनवायरनमेंट इनका क्या होता है? आर्टिफिशियल के जॉब रिक्वायरमेंट्स में स्टीम पावर्ड डीजल और गैस टरबाइन गाइडेड मिसाइल्स और ऑटोमेटिक कंट्रोल वेपन, सेंसर्स, एवियोनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स और हाईली एडवांस्ड रेडियो पर काम करना शामिल। तो जैसा कि आपको पता चला होगा कि इनका वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, कहाँ पर हमें काम करना होता है। नेवी में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस पर जाकर हमें करना क्या होगा, उस पोस्ट पे रह के हमें कौन सा पद मिलेगा, तो ये आप जान चुके हैं। अब बात करेंगे इसके ट्रेनिंग और एडवांसमेंट की। जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट 9 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग पर INS चिल्का और उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग विभिन्न नौसैनिक ट्रेनिंग सेंटर पर उनके ट्रेड के अकॉर्डिंग भेजा जाएगा। मतलब आपको पहले INS चिल्का पर 9 हफ्तों की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद अलग अलग ट्रेड ट्रेनिंग सेंटर्स पर आपको भेजा जाएगा। पोस्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेड दिया जाता है। जो आपकी पोस्ट होती है और सर्विस होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर भेजा जाता है, वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। तो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को सर्विसेज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स में ट्रेनिंग दिया जाता है। इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मान्यता प्राप्त होता है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस को सर्विस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सों में ट्रेनिंग दिया जाता है और इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस डिप्लोमा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से मान्यता प्राप्त होता है। ये आपको कहाँ से मिलता है? इंडियन नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा से मिलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपकी योग्यता आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी डबल ए की नौकरी के लिए स्टूडेंट को क्लास 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी अनिवार्य है। मतलब आपको कहें तो आप अगर 12वीं पास हैं तो उसमें आप फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में 60% मार्क्स का होना अनिवार्य है। मतलब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी में किसी एक में 60% मार्क्स जरूरी है। जैसे कि एयरफोर्स में कहता है कि आपका परसेंटाइल टोटल 50% होना चाहिए और अंग्रेजी में आपका 50% होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में नौकरी के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है, जो कि मैथ और फिजिक्स से हो, और केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में 60% मार्क्स का होना अनिवार्य है, जरूरी है। अब हम बात करेंगे उम्र की, एज लिमिट की। आखिर उम्र क्राइटेरिया यानी एज क्राइटेरिया आपका क्या है?
आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी डबल ए के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के समय कैंडिडेट की एज 17 से 20 साल होना जरूरी है, यानी आपकी उम्र 17 से 20 साल होनी चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखिर इसमें जाने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, आपके जॉब के बारे में बताया, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में बताया, ट्रेनिंग के बारे में बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया और एज लिमिट के बारे में बताया। अब इसमें जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेटा कि सिलेबस फॉर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी डबल ए और SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स में जाने के लिए आपको साइंस यानी फिजिकल वर्ल्ड, काइनेमेटिक लॉस, मोशन, वर्क एनर्जी, पावर मोशंस, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशंस, मतलब साइंस के पोर्शंस आपको पढ़ने होते हैं, फोकस करना होता है। दूसरा फोकस आपका मैथमेटिक्स पे होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आपका जो 12th वाली मैथ है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस हैं, लॉगरिथम्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोऑर्डिनेटिव इक्वेशंस हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉनिक सेक्शंस हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश के जो पोर्शंस हैं, इंग्लिश से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पैसेजेस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। वॉइस होता है आपका, जिसको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोलते हैं, वो आपका पूछा जाता है, ठीक है। चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में आपका होता है वर्ब्स, टेंस, नाउन, फाइनाइट्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। और एंटोनिम सिनोनिम से भी प्रश्न होते हैं। आपको पता है कि एंटोनिम सिनोनिम से मिनिमम 10 क्वेश्चन तो होते ही हैं, जिसमें आप अच्छा खासा अपना रेशियो बना सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका पूछा जाता है। तो आपको अगला ध्यान देना है बेटा, साइंस बता दिया मैंने, मैथमेटिक्स बता दिया, इंग्लिश बता दिया। अब बारी होती है जनरल अवेयरनेस की, जिसको आप GA बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कल्चर एंड रिलीजन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सॉल्ट रिवर्स हो गया, माउंटेन मतलब कौन सी नदियाँ हैं जिसका जहाँ से उद्गम हुआ है, माउंटेन्स हो गया, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है, जैसे नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, पोर्ट्स हो गया, इनलैंड हो गया, हार्बर, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, एबिलिटी सीक्वेंस हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, रीजनिंग से भी प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना होता है कि आखिर आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। इन्हीं सभी तरीकों से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का जो लक्ष्य होता है वो आपको वहाँ तक पहुँचाना है। आज कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के काफ़ी बच्चे भारतीय जल सेना में काम कर रहे हैं, जो कि इंडियन नेवी में इस समय हैं, जो AA में भी है, SSR में भी है, MR में भी हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज़ पे विशेष फोकस करते हैं। अगला हमारा जो अब काम होगा वो उस पर हम लेकर आएंगे कि आखिर इसमें महिलाओं की क्या जिम्मेदारी होती है नेवी में, महिलाओं को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है, सिविलियंस को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इसमें। और उसके साथ ही साथ हम अगला वीडियो SSR पर लेके आएंगे, MR पे लेके आएंगे, म्यूजिशियन स्पोर्ट्स पे लेके आएंगे। तो काफ़ी चीज़ें अब आपके सामने होगी। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे बेटा हम सब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।